नमस्कार दोस्तों, मैं उमा शंकर स्वागत करता हूं आपका अपने चैनल एकेडमी ऑफ इकोनॉमिक्स में। तो एक बार फिर आज मैंने जो क्लास आपके लिए अरेंज करी है, इस क्लास में आज हम पढ़ने वाले हैं नेशनल इनकम का यूनिट नंबर 1। क्या करने वाले हैं? नेशनल इनकम का यूनिट नंबर 1। जी हाँ दोस्तों, नेशनल इनकम का यूनिट नंबर 1, नेशनल इनकम का जो आपका न्यूमेरिकल पार्ट था वो मैं आपको पहले पूरा करा चुका हूं। वहां पर हम लोगों ने सीखा एक्सपेंडिचर मेथड क्या होता है, उससे क्या कैलकुलेट करते हैं, इनकम मेथड क्या होता है, उससे क्या कैलकुलेट करते हैं, और वैल्यू एडेड मेथड क्या होता है, उससे क्या कैलकुलेट करते हैं। ये सारी बातें हमने पिछली क्लासेस में कर चुके हैं, इन सारी चीजों को पिछली क्लासेस में हम पढ़ चुके हैं। तो आज का जो क्लास है हमारा वो यूनिट नंबर 1 नेशनल इनकम का थ्योरी पार्ट स्टार्ट होगा। जी हाँ दोस्तों, आज का जो टॉपिक है हमारा वो थ्योरी पार्ट का है। आज हम पूरी की पूरी थ्योरी पढ़ने वाले हैं और बहुत ही इंटरेस्टिंग तरीके से पढ़ने वाले हैं। जी हाँ, तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो टॉपिक का नाम है सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम, ये हमारा थ्योरी पार्ट का पहला टॉपिक है। और इस टॉपिक को समझने से पहले कुछ बेसिक चीजों को हम समझ लेते हैं, जिससे कि ये टॉपिक पूरा के पूरा आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। क्लियर है? तो देखिए, सबसे पहले हम इसके बारे में जानते हैं, यह है मीन्स ऑफ प्रोडक्शन। मीन्स ऑफ प्रोडक्शन का मतलब है जिनकी हेल्प से हम प्रोडक्शन करते हैं। क्लियर है? इसको हम फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन भी कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन भी कहते हैं। मीन्स ऑफ प्रोडक्शन को फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन के नाम से भी जानते हैं। इसके अंदर क्या होता है, इसका मतलब क्या होता है, इसमें लैंड, लेबर, कैपिटल और एंटरप्रेन्योरशिप इंक्लूड होती है। इट मींस जिन रिसोर्सेज के थ्रू हम प्रोडक्शन करते हैं उसमें 4 चीजों को शामिल करा जाता है: लैंड, लेबर, कैपिटल और एंटरप्रेन्योरशिप। लैंड आप जानते हो जमीन होती है, लेबर आप जानते हो जो काम करने वाले व्यक्ति होते हैं, और कैपिटल आप जानते हो किसी से हमने पैसा ले लिया, और एंटरप्रेन्योर एक ऐसा पर्सन जो इन सारी चीजों को क्या करता है, मैनेज करता है। क्लियर है? तो ये सारी चीजें जो मीन्स ऑफ प्रोडक्शन होते हैं वो किसके पास होते हैं? सारे के सारे मीन्स ऑफ प्रोडक्शन हमारे यहां पर हाउस होल्ड सेक्टर के पास होते हैं। किसके पास होते हैं? हाउस होल्ड सेक्टर के पास होते हैं। जी हाँ, हाउस होल्ड सेक्टर क्या होता है? हमारी सोसाइटी होती है। इसका मतलब यह है कि जो मीन्स ऑफ प्रोडक्शन हैं वो सारे के सारे किसके पास हैं? सोसाइटी के पास हैं। अब फर्म क्या करेगी? फर्म को यदि कोई चीज प्रोड्यूस करनी है तो क्या करेगी? सबसे पहले फैक्टर और सर्विसेज को मांगती है। तो हाउस होल्ड सेक्टर क्या करता है? फैक्टर सर्विसेज प्रोवाइड करता है, और प्रोवाइड करके वहां से क्या करता है, वो फर्म उनकी हेल्प, उनकी फैक्टर सर्विसेज से अपने गुड्स प्रोड्यूस कर लेता है और उसके बदले में उनको कुछ पैसे प्रोवाइड कर देता है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि सबसे पहले हाउस होल्ड सेक्टर क्या करेगा, उनको अपनी फैक्टर सर्विसेज प्रोवाइड करेगा, और हाउस होल्ड सेक्टर के पास ही सारे के सारे क्या होते हैं, हमारे मीन्स ऑफ प्रोडक्शन होते हैं। इट मीन्स रिसोर्सेज ऑफ प्रोडक्शन, जो जिनकी हेल्प से प्रोडक्शन करने वाले हैं वो उसमें होते हैं। क्लियर है? तो अभी हम क्या करेंगे, इसकी डेफिनेशन पढ़ेंगे। आपने जान लिया क्या होता है, अच्छे समझ में आ गया। सोसाइटी क्या करती है, इसकी सोसाइटी इसकी ओनर होती है और वो सप्लाई करती है अपनी फैक्टर सर्विसेज कहां पर? फर्म के पास। और फर्म फैक्टर सर्विसेज की हेल्प से क्या करती है, इनसे गुड्स प्रोड्यूस करती है। गुड्स प्रोड्यूस करके वापस रिटर्न क्या करती है हाउस होल्ड सेक्टर को, वो इसके बदले में उसको इनकम देती है। और ऐसे ही ये प्रोसेस क्या चलता है, घूमती रहती है। इनकम का मतलब होता है एक दूसरे के पास सर्कल की तरफ घूमते रहना, घूमते रहना। आज मेरी इनकम है, किसी और के खर्चे होंगे, किसी और की इनकम है, वो किसी और के खर्चे होंगे, और ऐसे करके क्या होता है, वो राउंड ऑफ करती है पूरी इकोनॉमी के अंदर। क्लियर है? आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब हम इसकी डेफिनेशन के बारे में पढ़ते हैं। डेफिनेशन क्या होती है, तो देखिए, सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम क्या होता है। सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम, इसका मीनिंग जानते हैं। सर्कुलर, सर्कुलर का मतलब क्या होता है, घूमना, सर्कल, सर्कल। सर्कुलर फ्लो, फ्लो मतलब बहना, मतलब फ्लो, कभी किसी के पास, कभी किसी के पास, कभी किसी के पास घूम रही है इनकम। क्या हो रही है, राउंड ऑफ में घूम रही है, सर्कल की तरफ घूम रही है। क्लियर है? तो सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम, इनकम का मतलब क्या है, हमारी इनकम।
क्लियर है? तो हमारी इनकम किसी और की इनकम होगी, किसी और की इनकम किसी और की इनकम होगी, किसी और की इनकम किसी और की। कहने का मतलब यह है मेरी इनकम किसी और का खर्चा होगा, मेरे खर्चे किसी और की इनकम हो सकती है, उसके खर्चे किसी और की इनकम हो सकती है, उसके खर्चे किसी और की इनकम हो सकती है, उसके खर्चे किसी और की इनकम, वापिस वो मेरे पास आ जाती है। इसको हम कहते हैं सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। कहने का मतलब यह है इट रेफर्स टू द साइकिल ऑफ जनरेशन ऑफ इनकम, साइकिल ऑफ जनरेशन ऑफ इनकम बिटवीन द हाउसहोल्ड एंड फर्म। कहने का मतलब यह है कि जब एक इनकम जो है ना वो क्या करती है, हाउसहोल्ड और फर्म के बीच में फ्लो कर जाती है। अब देखिए इसकी एक रिटन डेफिनेशन मैंने लिख रखी है आपकी अकॉर्डिंग टू जो बुक है, इसने बताया है इट रेफर्स टू द साइकिल ऑफ जनरेशन ऑफ इनकम इन दी प्रोडक्शन प्रोसेस। कहने का मतलब यह है कि प्रोडक्शन प्रोसेस में जो भी इनकम क्या करती है, सर्कुलेट करती है, उसको हम क्या कहते हैं, सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम कहते हैं। इसने और एंड में क्या बोला आगे, कहता है एंड इट्स डिस्ट्रीब्यूशन अमंग द फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन एंड फाइनली इट्स circulation finally its circulation between household and firm in the form of consumption expenditure on goods and services produced by them। कहने का मतलब यह है कि जो भी फर्म्स क्या करती हैं, गुड्स को प्रोड्यूस करती हैं। अब देखो मैं यहां पर एक सिस्टम से समझाता हूं। मान लो एक हाउस होल्ड सेक्टर है, इसके पास क्या है, रिसोर्सेज होते हैं। तो ये क्या करता है, फर्म को अपने रिसोर्सेज प्रोवाइड कराता है, मतलब सर्विसेज देता है, इसको ये सर्विसेज प्रोवाइड करता है। और फर्म इसकी सर्विसेज की हेल्प से क्या करती है, गुड्स प्रोड्यूस करती है, प्रोडक्शन करती है। और प्रोडक्शन करने के बदले में इनको कुछ पैसे देती होंगी क्योंकि इन्होंने इनको काम करा है। इनके पास पैसे आते हैं, वापिस ये क्या करते हैं, जो भी मनी आती है वो यहां पर खर्च कर देते हैं। ये क्या होता है आपका सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। कहने का मतलब यह है कि हाउस होल्ड सेक्टर जो भी पैसे खर्च करते हैं, जो भी इनकम, जो भी हाउस होल्ड सेक्टर जो भी पैसे खर्च करते हैं वो जाती कहां पर है, फर्म के पास। और फर्म उन्हें क्यों देती है हाउस होल्ड सेक्टर को, क्योंकि उन्होंने काम किया। सिंपल सी बात है, एक हाउस होल्ड सेक्टर अपनी जीवनचर्या या दैनिक आय, दैनिक इनकम या डेली इनकम को अर्न करने के लिए किसी के पास काम करने जाएगा। जो जिसके पास काम करने जाएगा वो क्या करेगा, उसकी मतलब मैंने यहां पर ये एग्जांपल ही देके समझाया कि यहां से हाउस होल्ड फर्म के पास काम करने जाता है, अपनी फैक्टर सर्विसेज प्रोवाइड करता है। मतलब यहां से क्या दिया, इसको लैंड दिया होगा, लेबर दिया होगा, कैपिटल दिया होगा और एंटरप्रेन्योरशिप दिया होगा। इन सभी लोगों ने यहां मिलकर काम किया। क्लियर है? अब लैंड के बदले क्या दिया होगा, रेंट दिया होगा, लेबर के बदले वेजेस दिया होगा, कैपिटल के बदले इंटरेस्ट दिया होगा। क्लियर है? और एंटरप्रेन्योर के बदले प्रॉफिट दिया होगा। इस फैक्टर इनकम के तौर पर हाउस होल्ड को इनकम रिसीव हो जाती है। ऐसे हाउस होल्ड क्या करता है, इसको आगे जाके खर्च कर देता है। यह बात तब की है जब हमारी इकोनॉमी के अंदर कोई अदर सेक्टर इन्वॉल्व नहीं होता है। ओनली हाउस होल्ड और फर्म होते हैं, दो ही लोग होते हैं। गवर्नमेंट का रोल तो बाद में ऐड होता है, उसको हम आगे बात करेंगे। फिलहाल मैंने आपको सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम बताया और अब हम इसके फेसेस की बात करने वाले हैं। इसके फेसेस क्या होते हैं, फेसेस ऑफ सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम, फेसेस ऑफ सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम, इसके फेसेस क्या होते हैं, फेसेस के बारे में बात करने वाले हैं हम। देखिए फेसेस ऑफ सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। देखिए सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम के बेसिकली तीन फेस होते हैं। कौन से तीन फेस होते हैं? फेस नंबर वन की बात अगर हम बात करें तो सबसे पहले जो होता है वो प्रोडक्शन फेस होता है। प्रोडक्शन फेस वन प्रोडक्शन फेस होता है। सेकंड जो होता है वो होता है डिस्ट्रीब्यूशन फेस और थर्ड जो होता है
वो होता है डिस्पोजिशन फेस। डिस्पोजिशन भी कह सकते हो आप इसे एक्सपेंडिचर फेस भी कह सकते हो, एक्सपेंडिचर फेस। क्लियर है? तो देखिए एक इकोनॉमी के अंदर 3 फेसेस होते हैं। सबसे पहला प्रोडक्शन फेज, इसको जनरेशन ऑफ इनकम फेज भी कहते हैं। देखिए सबसे पहले हम बात करते हैं प्रोडक्शन की, प्रोडक्शन फेज। प्रोडक्शन फेज में सबसे पहले इन दिस फेज ये क्या, इट इज फर्स्ट फेज ऑफ द सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। इसका मतलब ये है इन दिस फेज फर्म प्रोड्यूस गुड्स एंड सर्विसेज विद द हेल्प ऑफ फैक्टर सर्विसेज ऑफ हाउस होल्ड। मतलब यहां पर एक हाउस होल्ड जो होता है वो सर्विसेज प्रोवाइड करता है और उसकी हेल्प से फर्म क्या करती है, गुड्स प्रोड्यूस करती है। और उसके बाद गुड्स प्रोड्यूस करने के बाद हम सेकंड फेज में चलते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन फेज। डिस्ट्रीब्यूशन फेज यहां पर आता है, डिस्ट्रीब्यूशन फेज। यहां पर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम फेज होता है, लाइक ये यहां इनकम डिस्ट्रीब्यूट होती है। तो यहां से हम इधर जाते हैं, इनकम को क्या कर देते हैं, यहां पर उनको इनकम डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है। और इन दिस फेज फर्म प्रोवाइड फैक्टर इनकम टू हाउस होल्ड इन रिटर्न ऑफ फैक्टर सर्विसेज, इन रिटर्न ऑफ फैक्टर सर्विसेज। या जो भी हाउस होल्ड ने फर्म के पास काम किया उसने उसको क्या कर दिया, पैसे दे दिए। और इसके बाद इनके पास क्या आ जाते हैं, पैसे आते हैं। और पैसे आते ही कहां चले जाते हैं, ये तीसरे फेज में आ जाते हैं, एक्सपेंडिचर फेज, जिसको हम डिस्पोजिशन फेज भी कहते हैं। क्लियर है? तो यहां से क्या हो गया, इन्होंने पैसे क्या कर दिए, एक्सपेंड कर दिए, वापस क्या करेंगे, फिर ये इनके पास दोबारा इन्वॉल्व हो जाएंगे। तो इस तरीके से ये जो सर्कुलर है, ये जो सर्कल है, ये घूमता रहता है इकोनॉमी के अंदर। ये पैसा क्या आता है, सबसे पहले फर्म के पास जाता है, फिर हाउस होल्ड के पास जाता है, उससे खर्च करता है हाउस होल्ड, फिर दोबारा उसके पास काम करता है, फिर एनर्जी लेता है, और एनर्जी लेके दोबारा फिर काम करता है। और उस तरीके से ये क्या चलता है कि इकोनॉमी के अंदर सर्कुलर फ्लो होता रहता है। क्लियर है? यहां तक कोई डाउट नहीं है? इसके बाद हम बात करते हैं इसमें सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम के बाद हम इसमें बात करने वाले हैं। सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम 2 टाइप का होता है। सबसे पहले तो हम इसके बारे में बात करने वाले हैं रियल फ्लो की। सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम जो है 2 टाइप का होता है। सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम के 2 टाइप होते हैं। कौन से हैं, फटाफट से देख लेते हैं इनको। देखो जी, सबसे पहले है रियल फ्लो और दूसरा होता है नॉमिनल फ्लो। देखो जी, रियल फ्लो को हम फिजिकल फ्लो भी कहते हैं, रियल फ्लो को क्या कहते हैं, फिजिकल फ्लो भी कहते हैं। यहां पर मान लो एक हाउस होल्ड है, मैं इसको एक चार्ट के थ्रू समझा देता हूं, और दूसरा यहां पर एक फर्म है। क्लियर है? सबसे पहले क्या करते हैं, हाउस होल्ड सेक्टर अपनी फैक्टर सर्विसेज प्रोवाइड करता है, किसको, फर्म को। फैक्टर सर्विसेज प्रोवाइड करता है किसको, फर्म को। क्लियर है यहां तक? इसके बाद ये जो फर्म है ये क्या देती है, इसको क्या देती है, फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। ठीक है, क्या करती है, फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। मतलब ये है, ये सबसे पहले क्या है, हाउस होल्ड इसके पास काम करता है, ये इसकी हेल्प से क्या गुड्स प्रोड्यूस करती है, और गुड्स प्रोड्यूस करने के बाद में इसको क्या दे देती है, वापस में इसे रिटर्न गुड्स कर देती है और इनको कंज्यूम करके एनर्जी लेता है। ये बात तब की है जब हमारे यहां पर मनी का कोई एब्सेंस थी। एब्सेंस ऑफ मनी के केस में ऐसा होता था। ये एक तरह से बार्टर सिस्टम का ही टॉपिक है। क्लियर है? अब हम बात करते हैं नॉमिनल फ्लो की। नॉमिनल फ्लो में क्या होता है, मान लो यहां पर हाउस होल्ड सेक्टर है, हाउस होल्ड है, ये एचएच का मतलब हाउस होल्ड है। दूसरा यहां पर फर्म है। सबसे पहले फर्म क्या करती है, फर्म ने देखो इन्होंने इनके पास काम किया, तो जब काम किया तो इसके बाद इन्होंने क्या दिया, फैक्टर पेमेंट किसको दिया, हाउस होल्ड को दिया। इट मींस फर्म प्रोवाइड
फैक्टर पेमेंट टू हाउस होल्ड इन रिटर्न ऑफ फैक्टर सर्विसेज। क्लियर है? एंड हाउस होल्ड सेक्टर रिसीव मनी दैट इज स्पेंट ऑन गुड्स एंड सर्विसेज। ये क्या करता है? इस पे खर्च कर देता है। क्या कर देता है? एक्सपेंडिचर ऑन गुड्स एंड सर्विसेज। क्लियर है? तो यहां पर क्या देखो, इधर से भी मनी का फ्लो हो रहा है और इधर से भी मनी का फ्लो हो रहा है, तो दोनों तरफ क्या होता है? मनी का फ्लो होता है, तो इसे नॉमिनल फ्लो कहते हैं और इसका जो अल्टरनेट नेम है उसे नॉमिनल फ्लो भी कहते हैं, फ्लो भी कहते हैं। क्लियर है? यहां तक कोई डाउट? अभी अगर इसमें कोई डाउट नहीं है तो अभी आप इसको देखिए, आपको पूरा वीडियो स्टार्टिंग से लेकर एंडिंग तक देखना है। यदि आपको मेरी प्रीवियस क्लासेस के बारे में देखना है तो नीचे आपको लिंक दिया होगा, प्लीज नीचे जाकर के लिंक देखें और लिंक देख के मेरी एक एक वीडियो को देखिए, आपको पूरा कॉन्सेप्ट मिलेगा नेशनल इनकम का। तो अभी मेरी वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। यदि आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज मेरी वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। मेरे चैनल पे यदि नए हैं तो सब्सक्राइब करें और इसको आगे फॉरवर्ड करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।